हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो है, ये है बेरोजगारी एंड बेरोजगारी के प्रकार। बेरोजगारी का अर्थ। बेरोजगार शब्द का प्रयोग 15 से 64 वर्ष की आयु समूह के लिए होता है। इस आयु समूह में आने वाले जो करने की इच्छा व योग्यता रखते हैं श्रम बल कहलाते हैं। रोजगार में लगे हुए श्रम बल को कार्यबल कहते हैं। जब कोई 15 से 64 के बीच का व्यक्ति के अंतर्गत आने वाला व्यक्ति काम करने की योग्यता रखता हो किंतु उसे काम नहीं मिल रहा हो बेरोजगार कहलाता है। बेरोजगार वो आदमी हो गया जो 15 से 64 साल के बीच का आदमी हो, मगर वो काम करने की इच्छा रखता हो, उसे काम नहीं मिल रहा हो तो उसे बेरोजगार कहा जाएगा। बेरोजगारी के प्रकार। बेरोजगारी के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। खासकर भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी। इस प्रकार की बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है। यहाँ सभी लोग ऊपरी तौर पर कृषि कार्य में लगे दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में सब लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में कृषि क्षेत्र में कार्य नहीं जुट पाता है, क्योंकि इस प्रकार के लोगों की खेती में उपस्थिति या अनुपस्थिति का उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, इसमें क्या होता है कि ऐसी बेरोजगारी खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें ये होता है कि खासकर कृषि कार्यों में लगे हुए लोग होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि कृषि कार्यों में अगर 4 आदमी की ज़रूरत है तो वहाँ पे क्या होता है कि 6 आदमी लगे हुए होते हैं। तो अगर वो 2 आदमी ना भी करे वो कार्य तो क्या होगा, 2 आदमी अगर वो ना भी करे कार्य तो उत्पादन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो उत्पादन 4 आदमी करते हैं वो 6 आदमी करें, 2 आदमी, तो उत्पादन तो वास्तव में 4 आदमी का हो रहा है, मगर कार्य पे 6 आदमी लगे हैं, तो 2 आदमी का से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ये होगी प्रच्छन्न बेरोजगारी। दूसरा हो गया अल्प बेरोजगार या इसके अंतर्गत ऐसे श्रमिक आते हैं जो थोड़ा बहुत काम मिलता है, जिन्हें क्या होता है कि जिनको थोड़ा बहुत काम मिलता है, लेकिन जिनको अपनी क्षमता अनुसार कार्य नहीं मिलता या पूरा काम नहीं मिलता है। ऐसे श्रमिक उत्पादन में योगदान तो करते हैं, लेकिन उतना नहीं जितना कि वे कर सकते हैं। इसमें कृषि में लगे श्रमिक भी आते हैं, जिन्हें करने के लिए कम काम मिलता है, तो अल्प रोजगार हो गया। उसके बाद हो गया मौसमी बेरोजगारी। कृषि में लगे बहुत से श्रमिक होते हैं जिन्हें वर्ष भर काम नहीं मिल पाता है। इस कारण कृषि एक मौसमी व्यवसाय है। खाली मौसम में कृषि में काम करने वाले कृषक और श्रमिक बेकार बैठे रहते हैं। तो ये हो गया मौसमी बेरोजगारी में क्या होता है कि ये खासकर कृषि में ही होता है, क्योंकि कृषि में साल भर काम इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि उन्हें काम खासकर मौसमी टाइम पे मिलता है, या तो फसल की बुआई के टाइम पे, या तो फसल के जब काटते हैं, फसल के पक जाती है, उसके बाद फसल की कटाई के टाइम पे और जिस समय बुआई होता है उन टाइम पर तो काम मिलता है, मगर जो बीच का समय रहता है उसमें वो क्या होते हैं, खाली बैठे रहते हैं। तो ये हो गया मौसमी बेरोजगारी, खासकर कृषि एग्रीकल्चर फील्ड में पाया जाता है। देन हो गया खुली बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें श्रमिक काम करने के लिए तैयार तो होता है तथा उसमें काम करने की योग्यता भी होती है, परंतु उसे काम नहीं मिलता है। इस प्रकार की रोजगारी खेतीहर मजदूरों में, शिक्षित व्यक्तियों में तथा उन लोगों में पाई जाती है जो गांव से शहरों में काम करने के लिए आते हैं, परंतु काम नहीं मिल पाने के कारण बेरोजगार रहते हैं। खुली बेरोजगारी हो गई जो आदमी काम तो करना चाहते हैं मगर उन्हें काम नहीं मिलता है और इस कारण वो बेरोजगार पड़े रहते हैं। देन हो गया शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगार ऐसे श्रमिक हैं जिनके शिक्षण प्रशिक्षण में बड़ी मात्रा में संसाधन इस्तेमाल किए जाते हैं और उनके काम करने की क्षमता दूसरे श्रमिकों से अधिक होती है, किंतु उनको अपनी योग्यता अनुसार कार्य नहीं मिलता है, वो बेरोजगार हो जाते हैं। तो शिक्षित बेरोजगारी हो गया कि कोई आदमी पढ़ा लिखा है मगर उसे क्या उस टाइप का काम नहीं मिल रहा है, जैसे कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर या कोई इंजीनियर है, उन्हें अपने पढ़े लिखे हैं या ग्रेजुएट हैं, उनको उसके हिसाब से काम नहीं मिल पा रहा है, तो हो गए शिक्षित बेरोजगारी। इस कारण वो क्या होता है, अन्य काम भी नहीं करते हैं। देन हो गया चक्रीय बेरोजगारी। इसका संबंध आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय परिवर्तनों से है। मंदी की सक्रिय अवस्था के दौरान बेरोजगारी की अधिक मात्रा हो सकती है। यह बेरोजगारी व्यापार चक्र के उस चरण से उत्पन्न होती है जब व्यापार क्षेत्र में मंदी की स्थिति आ जाती है। मांग की कमी इसका मुख्य कारण है। तो सक्रिय बेरोजगारी होगी जिसमें क्या होता है, ये खासकर आर्थिक गतिविधियों के कारण होता है। मंदी की सक्रिय अवस्था के दौरान बेरोजगारी अधिक हो सकती है। तो इसमें क्या होता है कि
जब व्यापार क्षेत्र में मंदी आ जाती है किसी व्यापार क्षेत्र में, तो क्या होता है कि मांग जो होता है किसी वस्तु की डिमांड क्या होती है, कम होती है, जिससे क्या होता है कि लेबर फोर्स को कम कर दिया जाता है उस व्यवसाय से। जैसे कपड़ा व्यवसाय हो गया या अन्य व्यवसाय हो गया, तो इसमें क्या होता है कि अगर कपड़े की मांग कम हो गई तो क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा जो लेबर है उनको हटा दिया जाता है, तो इससे क्या हो गया, तो चक्रीय बेरोजगारी आती है इससे। अब हो गया संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी वह स्थिति है जो देश में आर्थिक संरचना में परिवर्तन होने के कारण उत्पन्न होती है, विशेषकर प्रौद्योगिकी क्षेत्र में परिवर्तन, मांग के प्रतिमान में परिवर्तन से संबंधित। तो ये कि संरचनात्मक बेरोजगारी देश में आर्थिक संरचना में परिवर्तन होने के कारण होता है। जैसे प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, इसमें क्या होता है, टेक्नोलॉजी में अगर नई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो इसमें क्या होता है कि कहीं लेबर को ले ऑफ करना पड़ता है। जैसे बैंक्स में ये देखिए आप, एटीएम आने से कहीं लेबर्स या कहीं जो कर्मचारी हैं उनका जॉब कम हो गई है, वैसे ही और अन्य फील्ड में हो गया कंप्यूटर आने से, या इंडस्ट्रियल एरिया में रोबोट आने से क्या हो गया, बेरोजगारी बढ़ जाती है। बेरोजगारी की अवधारणाएं। सामान्य स्थिति बेरोजगारी। सामान्य स्थिति बेरोजगारी का अभिप्राय लोगों की उस संख्या से है जो वर्ष के अधिकांश भाग में काम की तलाश में रहते हैं पर उन्हें काम नहीं मिल पाता है। तो सामान्य स्थिति बेरोजगारी होगी, उसमें क्या हुआ है, वर्ष के अधिकांश भाग में काम नहीं मिल पा, कुछ ही टाइम में काम मिलता है। साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी दूसरा हो गया। साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी की अवधारणा का अभिप्राय पिछले 7 दिनों में किसी व्यक्ति को कार्य बल से संबंध होने या न होने से है। यदि उपरोक्त 7 दिनों में व्यक्ति कोई 1 घंटा भी काम प्राप्त कर सकने में समर्थ रहता है तो उसे रोजगार मान लिया जाता है, अन्यथा उसे बेरोजगारी की श्रेणी में रखा जाता है। तो हो गया साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी हो गई। देन हो गया दैनिक स्थिति बेरोजगारी। इस अवधारणा के अनुसार पिछले 7 दिनों में व्यक्ति का कार्य स्थिति पर गौर किया जाता है। यदि इस 7 दिनों में कोई व्यक्ति किसी भी दिन 1 घंटे से अधिक और 4 घंटे से कम काम करता है तो उसे आधे दिन कार्यरत माना जाता है। 4 घंटे से अधिक काम करने पर व्यक्ति को पूरे दिन कार्यरत माना जाता है। तो ये दैनिक स्थिति बेरोजगारी में क्या होता है कि पिछले 7 दिनों की कार्यस्थिति पर गौर किया जाए। यदि वो 1 घंटे से 4 घंटे के बीच काम करता है तो उसे आधे दिन ही कार्यरत माना जाएगा। अगर वो 4 घंटे से अधिक काम करता है उससे पूरे दिन कार्यरत माना जाएगा। तो इस साप्ताहिक बेरोजगारी हो गई, उसमें 7 दिनों में उसे 1 घंटा भी काम मिलता है तो उसे रोजगार मान लिया जाता है। तो अन्यथा अगर उसे कोई काम नहीं मिलता उसे बेरोजगारी की श्रेणी में रखा जाता है। तो फ्रेंड्स ये हो गया बेरोजगारी और बेरोजगारी के प्रकार। अब बेरोजगारी की संरचना उसके बारे में ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।